हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का दोस्तों 1 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, 2 दिन हम लोग का गैप हो चुका है फ्रेंड्स, इसलिए आज कोशिश करते हैं आज पूरा करंट हम कंप्लीट कर लें। तो ये दोस्तों हमारा 1 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है जो कि आपके अभी जो आगामी परीक्षा जो होने वाले हैं फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 और विभिन्न परीक्षा जहाँ जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा दोस्तों, उन सारे एग्जाम के लिए सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का आज का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? दोस्तों निधि तिवारी को नियुक्त किया गया दोस्तों, निधि तिवारी को फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया दोस्तों, निधि तिवारी को। यहाँ देख लीजिए, सॉरी दोस्तों, निधि कुमारी को। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने प्रधान मंत्रालय में कई अधिकारियों के कामों में फेरबदल किया है। इसी संदर्भ में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी 2014 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के रूप में काम कर रही थी। अब उन्हें प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों। और प्रधानमंत्री कार्यालय में निजी सचिव के पद पर कार्यरत अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल 14 के हिसाब से वेतन मिलता है, जो कि करीब 1,44,000 रुपये प्रति माह होता है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस राज्य को पुरस्कृत किया है? तो ये त्रिपुरा को पुरस्कृत क्या है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है त्रिपुरा को टीबी मुक्त भारत अभियान में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुरस्कृत किया है। यह पुरस्कार विश्व टीबी दिवस के मौके पर दिया गया, जो राज्य की तपेदिक टीबी के खिलाफ लगातार लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत सरकार द्वारा 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में बिहार के द्वारा लक्षणहीन टीबी मामलों का पता लगाने में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र द्वारा भी सहर्ष भगत कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियोकोस 25 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो ग्रीस कर रहा है फ्रेंड्स, ग्रीस। और सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारतीय वायुसेना आईएएफ हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास दोस्तों इनियोकोस 25 में भाग लेगी। यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंड्रा विडा एयरबेस पर होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आईएएफ दल में SU-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ लड़ाकू सक्षम IL-78 और C-17 विमान शामिल होंगे। इनियोकोस हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स ये जॉर्डन में आयोजित की गई थी, जॉर्डन में। सॉल्यूशन देखिए इसका, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का समापन 30 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में हुआ। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 10 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। मनीषा भानवाला ने महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जो भारत का एकमात्र स्वर्ण था। दीपक पुनिया 92 kg और उदित 61 kg ने ने पुरुषों की फ्री स्टाइल में रजत पदक हासिल की, जबकि रितिका हुड्डा ने महिलाओं के 76 kg वर्ग में रजत जीता। बाकी 6 कांस्य पदकों में अंतिम पंगाल 53 kg और दिनेश 125 kg जैसे पहलवानों का योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक NGB स्थापित करने की योजना की घोषणा की। भारत का पहला NGB कहाँ स्थित है दोस्तों? ये फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक NGB की स्थापना की योजना की घोषणा की है। यह दीर्घकालिक खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक NGB स्थापित करने की योजना की घोषणा की। भारत का पहला NGB कहाँ स्थित है दोस्तों?
ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी की स्थापना की योजना की घोषणा की है। यह दीर्घकालिक खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। यह पहल 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में नवाचारों में निवेश थीम के अंतर्गत आती है। एनजीबी का लक्ष्य भविष्य में उपयोग के लिए 10 लाख फसल जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना है। पहला राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में ICAR राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR में स्थित है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरकार ने वित्त वर्ष 26 के लिए MGNREGS मजदूरी में 2 से 7% की वृद्धि की। हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि डैश की होगी। हरियाणा में सबसे वृद्धि दोस्तों 26 रुपये की होगी। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी में 2 से 7% की वृद्धि की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा मजदूरी में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की। पूर्ण रूप से नरेगा मजदूरी 7 रुपये से 26 रुपये तक बढ़ेगी। और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना 5 राज्यों में नरेगा मजदूरी में 7 रुपये की वृद्धि की गई है। और सबसे अधिक वृद्धि हरियाणा में 26 रुपये की होगी, जहां 2025-26 के दौरान नरेगा मजदूरी 400 रुपये के स्तर को छू जाएगी। यह पहली बार होगा जब किसी राज्य में नरेगा मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन को छुएगी। नरेगा मजदूरी दरें CPI-AL कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुसार तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र मानव परिसंपत्ति कार्यक्रम संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के आयोजन में सहयोग करते हैं। और इस वर्ष का विषय है फैशन और वस्त्र में शून्य अपशिष्ट। दोनों सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शून्य अपशिष्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने कार्रवाई को प्रेरित करने पर बल दिया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पर फैशन और वस्त्र क्षेत्र में अपशिष्ट को कम करने और परिपत्र समाधान को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसका विषय है फैशन और वस्त्र में शून्य अपशिष्ट। 2000 से 2015 तक कपड़ों का उत्पादन दोगुना हो गया और फिर भी दुनिया भर में 92 मिलियन टन कपड़ा कचरा पैदा होता है। यह हर सेकंड कपड़ों से भरे एक ट्रक के बराबर है, जिसे जला दिया जाता है या लैंडफिल में भेज दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र मानव परिसंपत्ति कार्यक्रम UN हैबिटेट संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के आयोजन में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 7वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो ये मिला फ्रेंड्स ऑल वी इमेजिन एज लाइट को, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। सोल्यूशन देखिए इसका, फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड और ग्रुप M मोशन इंटरटेनमेंट ने विस्टास मीडिया कैपिटल के साथ मिलकर 7वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2025 के विजेताओं की घोषणा की। स्ट्रीमिंग पार्टनर सोनी लिव द्वारा समर्थित सितारों से सजे इस समारोह में पूरे भारत से फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों और वेब सीरीज में उत्कृष्टता उपलब्धि को सम्मानित किया गया। और इस समारोह में पंजाबी और बॉलीवुड सिनेमा के दिलजीत दोसांझ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया, जबकि प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का पहला खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो अनाहत सिंह ने फ्रेंड्स जीता है, अनाहत सिंह ने जीता है दोस्तों, अनाहत सिंह ने जीता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों। और चेन्नई में आयोजित SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर प्रतियोगिता में जीत के बाद यह उनका लगातार दूसरा खिताब था दोस्तों। और पुरुषों का खिताब मिस्र के करीम एल टर्की ने जीता है। $53,500 के पुरस्कार राशि वाला इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता 24 से 28 मार्च 2025 तक मुंबई के प्रतिष्ठित बॉम्बे जिमखाना कोर्ट में आयोजित किया गया। यह पहली बार भी था कि जब कोई PSA कॉपर प्रतियोगिता भारत में आयोजित किया गया था।
स्क्वैश खेल को 2028 लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार शामिल किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने किया। फ्रेंड्स सोल्यूशन देखिए इसका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और भारत के अटॉर्नी जनरल और आर वेंकटरमणि भी उपस्थित थे। पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 30 मार्च 2025 को समाप्त हुआ और पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण कानूनों के कानूनी पहलू और इसके उचित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंजाब के किस जिले में झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों? पंजाब के किस जिले में झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है फ्रेंड्स? ये रूपनगर में स्थित है फ्रेंड्स, रूपनगर में। सोल्यूशन देखिए इसका, पंजाब सरकार ने राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करेगी। और राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के अनुसार पंजाब सरकार श्री आनंदपुर साहिब के निकट इस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के पहले वन्यजीव अभयारण्य के रूप में विकसित करेगी, जहां पर्यटक वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि सुरमनांगल क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और राज्य सरकार ने क्षेत्र में पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अपने 2025-26 के बजट में नांगल परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत 1998 में पंजाब सरकार द्वारा एक संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था। स्थान रूपनगर जिला, यह अक्षांश 31 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ और देशांतर 76 डिग्री 31.5 मिनट ईस्ट के बीच स्थित है और 1.16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में पुष्टि की गई है दोस्तों? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को दोस्तों ये पुष्टि की गई। फ्रेंड्स सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की है दोस्तों। और नवंबर 2024 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद डॉक्टर जय भट्टाचार्य को डोनाल्ड ट्रंप ने 18वें NIH निदेशक के रूप में नामित किया था। और अमेरिकी राष्ट्रीय कैंसर अधिनियम संशोधन 1974 के अनुसार NIH के निदेशक की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अमेरिकी सीनेट द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है। 100वीं सदस्य सीनेट संघीय विधायिका का ऊपरी सदन है, इसे कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। और 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का निचला सदन है। डॉक्टर जय भट्टाचार्य का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था दोस्तों और वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य नीति और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और स्टैनफोर्ड के सेंटर ऑन द डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजिंग के निदेशक भी हैं दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। तो मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस राज्य को पुरस्कृत किया है फ्रेंड्स? ये त्रिपुरा को पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट है, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियो कॉस 25 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो ग्रीस कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 10 पदक जीते। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो अम्मान जॉर्डन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। भारत का पहला NGB कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकार ने वित्त वर्ष 26 के लिए MG नरेगा मजदूरी में 2 से 7% की वृद्धि की। हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि डैश की होगी, तो 26 रुपये की वृद्धि होगी दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। और 7वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है दोस्तों।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर प्रतियोगिता का महिला खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो अनाहत सिंह ने जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पंजाब के किस जिले में झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? तो रूपनगर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में पुष्टि की गई दोस्तों? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को पुष्टि की गई। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।